नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। चंद्र प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज इस बात पर मोहर लग गई है कि इलेक्शन कमीशन बिहार में जो एसआईआर करवा रहा है वो बिल्कुल सही है, गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से, इसमें दिक्कत क्या है? तो जवाब मिल गया होगा राहुल एंड कंपनी को भी एसआईआर को लेकर जो सवाल वो उठा रहे थे। देखिए, जो सबसे प्रमुख प्रश्न था आधार को लेकर, कि आधार को लेकर वो कह रहे थे कि चाहते थे कि आधार लेके आए कोई और वो वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाए। अब आधार को लेकर कोई आएगा, आधार ही नहीं बल्कि जो एपिक कार्ड है वो और राशन कार्ड, ऐसा कोई भी चीज अगर आप लेके आते हैं तो आपको उसके अलावा भी कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। और ये जो भय था लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई को लेकर और सुनवाई को लेकर, जो एक भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे प्रेशर प्रैक्टिस, जो पॉलिटिकल दबाव बनाने की जो शैली कांग्रेस की है कि वो किसी संस्था को दबाव में ले ले और वो डर के मारे कुछ ऐसा कदम ले ले जिससे उसका कांग्रेस का वो जो चाहती है वो हो जाए, वो नहीं हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता भी नहीं था। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का ही है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आज अगर अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीजें बहुत पहले से तय थी और ये बेसिकली एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए बार बार उसी चीज को अगर आप कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप कहने से या दबाव बनाकर किसी और कुछ और प्रूव कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो सुप्रीम कोर्ट में त्रुटियों को लेकर बार बार बात हो रही थी कि नहीं जी हमारे पास पिक्चर अभी बाकी है, जो राहुल गांधी ने बाहर कहा, कुछ वैसी ही बातें कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे कि नहीं उनके पास अभी कुछ और भी है। तो उसमें जो कुछ नाम उन्होंने बताया, देखिए पहले जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें ये कहा गया था कि 15 नाम लेके आइए जिनका नाम गलत तरीके से कटा हो। ये ध्यान देने की बात है कि जिनका नाम था और हटा दिया गया है गलत तरीके से, उनके 15 नाम ले आइए। आज तक की तारीख तक आज भी कोई 15 की लिस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी हो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ बता रहे हैं कि नहीं कुछ कुछ नाम है, और लेकिन नाम जो है वो तुरंत फैक्ट चेक हो जा रहे हैं और पता चल जा रहा है। लेकिन जो एक होता है कि एफिडेविटेड आप एक उसके पूरी डिटेल के साथ एक नाम देते हैं, एक लिस्ट देते हैं कि भाई इन लोगों के नाम हटा दिए गए, तो वो ऐसी कोई सूची उन्होंने आज भी प्रस्तुत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि अगर बड़े पैमाने पर मास एक्सक्लूजन हुआ तो सुनवाई करने का तो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन ये सुनवाई कब होगी, मास एक्सक्लूजन हुआ, ये बात कब तय होगा? चुनाव आयोग ने जब इसको पब्लिक में डाला, चुनाव इनकी वोटर लिस्ट मतदाता सूची के बाद ये था कि भाई आपकी अगर मेरा नाम नहीं है तो मैं जाऊंगा, मैं चुनाव आयोग में अपने किसी आसपास के किसी बीएलओ को जानता हूँ तो उसके पास जाऊंगा, अगर नहीं जानता हूँ तो किसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, बीजेपी, किसी का भी कोई कार्यकर्ता, हर कोई अड़ोस पड़ोस में होता है, उसको आप दोगे कि जी भाई देखो मेरी एज गलत लिखी हुई है या मुझे तो लिख दिया मर गए हैं। ऐसा कुछ भी अगर विसंगति है चुनाव मतदाता सूची में तो उसको सही करवाया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि आपको भागना दौड़ना है। ज्यादातर मामलों प्रतिनिधि होते हैं राजनीतिक दलों के, वो जान रहे होते हैं कि इन घरों के वोट किस पार्टी को मिलेंगे, तो उन घरों के से वो जुड़े रहते हैं, उनको पता रहता है कि फलाने घर के जो है वो इनको। और जिसके अलावा आजकल के समय में तो सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास ऐप है, चुनाव आयोग का ऐप आसानी से उपलब्ध है, आप वहां पर भी करेक्शन करा सकते हैं अपना। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कब होगी? जब ये पूरा एक अवधि जो है वो करेक्शन की का पूरा हो जाएगा, अंतिम मतदाता सूची जब प्रकाशित हो जाएगी, तब इनके पास मौका बनता था सुप्रीम कोर्ट जाने का। लेकिन ये एक टेम्पो बनाए रखने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए बार बार सुन रहा है क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगे तो एक कहने की बात रहेगी कि भाई उनको पर्याप्त सुनवाई नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा कर रहे हैं। सर ये समझाइए कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, अब सुनवाई जो है वो बुधवार को भी होगी, आपको लगता है कि इससे सेटिस्फाई हो जाएगी ये जमात? क्योंकि राहुल गांधी बाहर खड़े होकर कह रहे हैं अभी पिक्चर बाकी है, जो ट्रेलर दिखाया था वो तो फुस साबित हुआ। उस ट्रेलर पर तो उनकी अपनी पार्टी के कर्नाटक में एक मंत्री ने सवाल उठा दिया, उसको डिसमिस कर दिया गया। तो अब राहुल गांधी के पास जो एटम बम था वो भी चल चुका है, तो अब पिक्चर कौन सी बाकी बची होगी? कम से कम बिहार में किसी विधानसभा क्षेत्र को उठाकर वहां की पिक्चर दिखा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, पिक्चर कोई बाकी नहीं है, उनको पता है कि सिर्फ ये एक टेम्पो बनाए रखना है, उनको एक सीन मीडिया में बने रहना है। और एक चीज अब हमें यहाँ पे आके समझना पड़ेगा कि कांग्रेस किस बात की लड़ाई लड़ रही है। बिहार में उसका कुछ है नहीं। बिहार में उसका एक आरजेडी का वो एक बी टीम क्या कहें उसको, सी टीम और डी टीम भी कहना ठीक नहीं होगा, उसकी स्थिति बहुत खराब है बिहार में।
वो लालू यादव के रहमो करम के उसमें है। अब बचती है कि भाई वो दूसरा राज्य बचता है बंगाल, जहाँ पे SIR का कुछ मतलब, जहाँ पे जिसको लेके एक अनरेस्ट है, वहां पर ममता बनर्जी हैं, वो पर्याप्त है, वहां पे उनको राहुल गांधी की कोई आवश्यकता है नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ लेंगी अपने तरीके से। असली कहानी हो रही है असम की। असम में कांग्रेस को लग रहा है कि इस बारी वो सत्ता में आ सकती है। असम ही वो राज्य है जिससे सबसे ज्यादा घुसपैठिए बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में घुसाए जाते रहे हैं पहले से पारंपरिक रूप से। वहां पे ऐसे कई क्षेत्र हो चुके हैं जहां पे आज हिंदू बिल्कुल नहीं है, वहां से पूरी तरह से वहां से लाए जाते हैं और वहां से ही पूरे देश में पहुंचाए जाते हैं। बंगाल एक है, लेकिन बंगाल के अलावा एक बड़ा जो कांग्रेस का जो एक गढ़ है वो है असम। राहुल गांधी उन घुसपैठियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको पता है कि बिहार उनकी लड़ाई नहीं है, तो वो इस लड़ाई को यहाँ रुकने वाले नहीं है। उनकी चिंता जो है बिहार के आगे की है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बार बार चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जो उनकी दलीलें थी, जो उनकी बात मुद्दे उठ रहे थे, वो सारे मुद्दे जो इसी चीज को लेके थी कि ठीक है अभी जो हो गया, अब आगे से बंद कर दीजिए, आगे से ना हो। तो चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो किसी पार्टी की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाह भी दे, अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी स्तर पे कोई, अगर हम कल्पना कर लें कि कोई सेटिंग हो जाए, तो भी सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को उसके संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने से नहीं रोक सकती है। तो ये जो आज हो रहा है, ये पहले भी पिछली सुनवाई में भी लगभग यही सब हुआ था, आगे जितनी सुनवाइयां होंगी उसमें भी यही सब होगा। थोड़े थोड़े डिटेल्स, कुछ नाम वो फेंकेंगे और उनका अल्टीमेटली हल निकलेगा। अभी चुनाव की प्रक्रिया, अभी चुनाव मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसके बीच में अगर आप आके उसमें नाचने लग जाएं कि इसमें तो ये नाम है, वो नाम नहीं है, तो वो तो नाम होगा ही। उसी को तो ठीक करने के लिए ये सारी प्रक्रिया हो रही है। आप नाम मिंता देवी का ले रहे हो, लेकिन आप किसी मिंता बानो की चिंता में आप ज्यादा दुबले हुए जा रहे हो। तो आपकी कुल मिला के समस्या वही है। पर एक चीज और है ना, आप ये देखो ड्रामा किस तरह से जारी है। एक दिन पहले हमने देखा सड़कों पर उतरे हुए थे वो सांसद जिनको चुनाव आयोग ही संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़वाकर सांसद बनाता है ताकि वो अपनी बात संसद में रख सके, वो सड़क पर उतरे हुए थे चुनाव आयोग के खिलाफ। आज प्रियंका गांधी जो है वो मिंता देवी की टी शर्ट पहन कर आई थी, बाकी सारी सांसद जो थी उन्होंने पहनी थी। कितनी जल्दी छपाई का काम होता है, आप सोचिए कितना पैसा उसमें बर्बाद हो रहा है इस ड्रामेबाजी में। पहले यही प्रियंका गांधी जो है फिलिस्तीन का थैला लेकर घुस जाती है संसद में, और आज मिंता देवी। क्या है मिंता देवी की दिक्कत सर? एक उनकी उम्र ही गलत लिखी गई ना, तो उसको दुरुस्त तो कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग के सामने रखिए, वो दुरुस्त कर देंगे। आप प्रक्रिया चल रही है उसके बीच में ये सारा ड्रामेबाजी, क्या मतलब है इसका? देखिए मैं नोएडा का वोटर हूं और पिछला जो 2024 के चुनाव में मैंने वोट दिया था उसमें मेरी आयु 30 साल लिखी हुई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया था और जब मैं वोट देने गया तो 30 साल लिखा था। उन्होंने मुझे वोट देने दिया, मेरा सब कुछ चेक किया था और मैंने वोट दिया था। तो आयु ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था, इससे पहले भी होता था। पहले तो नाम भी कुछ का कुछ लिखा रहता था, पहली बार हो रहा है कि फोटो भी छपी, वोटर लिस्ट में आपकी फोटो भी होती है, बहुत कुछ और डिटेल्स भी होती हैं। लेकिन ये पहली बार इसको स्कैंडलाइज किया जा रहा है, पहली बार इसको बताया जा रहा है कि ये कोई स्कैम चल रहा था। तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कांग्रेस की पूरी जो ये रणनीति है, इसका आधार, इसका सारी इसकी पीछे का जो है वो 2009 से शुरू होता है। 2009 में इनकी जो जिस तरीके से चुनाव लड़ा था इन्होंने, उस वक्त भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी। मुंबई हमला हुआ था, उससे पहले लगातार देश में आतंकवादी हमले हो रहे थे, देश में इनको कोई नहीं चाहता था। एक उस वक्त वो न्यूक्लियर डील लेकर आए थे और उसको लेकर एक थोड़ा सा इन्होंने माहौल बनाया था कि न्यूक्लियर डील आने से बहुत कुछ भारत में बदल जाएगा, भारत की ऊर्जा जरूरतें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसका परिणाम ऐसा नहीं था, उस समय की स्थितियां बड़ी खराब थी। लेकिन उस वक्त एक चुनाव आयोग तो आपने अपनी मर्जी का लिया था, जिनका नाम नवीन चावला था, जिनका अब निधन हो गया है। तो कुल मिलाकर आपने उस वक्त एक धांधली की थी। तो संभवतः एक पूरा इनको विश्वास है कि जिस तरीके से इन्होंने ये धांधली कर चुनाव जीता करते थे, कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव धांधली किया करती थी, उसी पैटर्न पे शायद भाजपा भी चुनाव जीत रही है। क्योंकि वो भाजपा की इस जीत को, भाजपा की इस लोकप्रियता को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो उसको कैंसिल कर रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चूंकि हमने नहीं किया तो ये कैसे हो सकते हैं। तो चूंकि ये कैसे हो सकते हैं, तो उसका उपाय यही है कि आप अब उन सब चीजों पर प्रश्न उठाओ, क्योंकि हम तो इनका आत्मविश्वास वहां से आ रहा है और ये आत्मविश्वास को लेके वो चलते रहेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। तो इसलिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं वो चुप हो जाएंगे, तो वो चुप नहीं होंगे, फिलहाल तो अभी नहीं चुप होंगे। और अच्छा है कि वो चुप ना हो, क्योंकि गर्त में वो जनता इस विषय को नहीं समझ रही हो ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी देखिए, तो ये मैं देख रहा था कि एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, मिस्ड कॉल दीजिए।
कितना उसमें एक पार्टिसिपेशन हुआ है? 15 लाख लोगों का। अरे भाई 140 करोड़ लोगों का देश है, और मिस्ड कॉल भाजपा जो है वो मिस्ड कॉल करके 1 करोड़ अपने कार्यकर्ता बना लेती है, आप मिस्ड कॉल लेके अपने 15, मतलब जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और एक बस एक पेशबंदी कह लीजिए अपनी अगली हार को जस्टिफाई करने के लिए, कि जब ये हारे तो कह सकें कि हाँ हम हारे नहीं थे, ये तो चुनाव आयोग ने हमको करवा दिया था। सर सवाल फिर वही है ना कि जहां आप चुनाव जीत जाते हैं वहां पर वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं होती है, जहां पर आप चुनाव हार जाते हैं वहां वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। मैं तो ये चाहती हूँ कि राहुल गांधी जहां जहां से जीते, वायनाड से जीते हैं, रायबरेली से जीते, वहां की लिस्टें भी निकलवा लेते। हम क्यों निकलवाए? अब उनके मंत्री जी ने निकलवा दिया। जिस मंत्री ने आज कल वो इस पे प्रश्न उठाया है कि अगर भाई देखिए, बहुत ऐसा नहीं कि मंत्री जी ने कोई बहुत बड़ी बात या कुछ नई बात बोल दी है, कोई खुलासा कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग को हमें समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके अपने कर्मचारी होते हों। अगर कर्नाटक में चुनाव आयोग को अगर मतदाता सूची बनवानी है या ये कुछ भी कराना है, चुनाव कराना है, तो उसके लिए वहां का वही चीफ सेक्रेटरी होता है, वहां का चुनाव अधिकारी होता है, वहां का जो डीएम एसपी और जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं वही बीएलओ होते हैं, वही सब कुछ, सारा पूरा तंत्र राज्य सरकार का होता है। और वहां पे आज वो राज्य सरकार उन्हीं की है। तो राहुल गांधी का दिमागी दिवालियापन तो इसी से स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने 2014 के चुनाव पे भी प्रश्न उठा रखा है, जब उन्हीं की मम्मी यहाँ पे प्रधानमंत्री के बागडोर लेके खींच रही थी। तो यानी उस वक्त चुनाव धांधली जो थी भाई, उस समय तो भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं थी, तो 2014 की धांधली कर किसी ने किया था तो वो सोनिया गांधी ने किया होगा, फिर भी वो हार गई। तो अब अगर कर्नाटक में कोई धांधली हुई है, अगर तेलंगाना में कोई धांधली हुई है, अगर हिमाचल में कोई धांधली हुई है, तो इन तीनों की बिल्कुल जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं ले रहे। बस यही हुआ है कि जो मंत्री थे, जो कर्नाटक के राजन्ना, के.एन. राजन्ना, उन्होंने इस चीज को उसको ओन कर लिया, फ्रंट पे आके उन्होंने इस चीज को कहा कि भाई अगर गलती हुई है तो हमारी गलती, हमको अपने पे उठाना चाहिए। और ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, किसी भी सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के अंदर यही प्रश्न आएगा कि भाई ये चुनाव आयोग कोई ऐसी संस्था थोड़ी है जिसमें काम करने के लिए कोई पुलिस वाले दूसरे आते हों। भाई चुनाव आयोग तो वही है जो आप कल का बाबू होता है, आपका यहाँ पे चुनाव आयोग का वो एक अधिकारी हो जाता है, और अल्टीमेटली तो वो राज्य सरकार का ही है। तो अगर आपको कुछ धांधली करानी है कर्नाटक में, तो कांग्रेस आसानी से करवा सकती है, उसको अभी करवा भी लेनी चाहिए अगर वो इतनी आश्वस्त है धांधली को लेकर। तो सर चुनाव आयोग को लेकर ये कहा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी ने तो उनकी छवि धूमिल कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1.5 घंटे की, लेकिन चुनाव आयोग तो सिर्फ सोशल मीडिया पर जवाब दे रहा है, वो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी चाहिए। क्या सच में आपको लगता है कि चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए? सर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में दलीलें रख तो रहा है, और चुनाव आयोग ने तो एक काम और किया है, बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं को जब लिस्ट सौंपी है, डिलीट किए गए नामों की लिस्ट भी सौंपी है, उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में चुनाव आयोग ने डाले हैं। वहां पर तो कांग्रेस के नेताओं को कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या राहुल गांधी उनको भी डिसोन कर देंगे, उनको भी डिसमिस कर देंगे? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्री को निकलवा दिया उसी तरीके से वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को निकाल सकते हैं। उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है। परिवार को बचाना उनके लिए प्राथमिकता है। वो परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस के किसी भी पुराने से पुराने कार्यकर्ता SC करते रहेंगे। SC कार्य जो मंत्री हैं वो अनुसूचित जनजाति से हैं। यही राहुल गांधी हैं जो बोलते हैं, जिन्होंने रैलियों में बोला था कि नरेंद्र मोदी ने एक ऑर्डर निकाला है कि जहां आदिवासी हैं उन पे गोली चला दो, उनको मरवा दो। तो इस तरीके से ये एक अराजकतावादी व्यक्ति हैं। उनके लिए जिस तरीके से उनके लिए एक अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का व्यक्ति तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक वो कांग्रेस का वोट बैंक है, या फिर वो कन्वर्जन करके उस मजहब में आ जाए जिस मजहब से उनका अलाइनमेंट कुछ ज्यादा है। तो वो उनका व्यवहार उसी तरीके का लेकर है, उस पूरे समुदाय को लेकर। बहुत सीधी सी बात है कि इसमें अभी जो ये बार बार इनका रवैया है, इसमें कोई उनको ये इसमें मतलब वो एक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें उनका कोई किसी कार्यकर्ता या अपने किसी उसके फीडबैक पे वो चल ही नहीं रहे हैं। आप देखिए कि किसी क्या राज्य स्तर का कोई उनका नेता ये कह रहा है कि धांधली हो रही है? नहीं कह रहा है। वो जो भी कह रहे हैं अगर उनकी बात को वो रिपीट करते हैं तो वो अलग है, बाकी तो वो जानते हैं क्योंकि वो जमीन पे हैं, उनको पता है कि हमने किसका वोट डलवाया, उनके पास क्या है। चुनाव देखिए, इसमें एक चीज हमें समझना पड़ेगा, चुनाव आयोग क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? जब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करना चाहिए, चुनाव आयोग का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है नहीं। चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चुनाव की घोषणा के समय चुनाव आयोग का काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सूचना देना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देश को घोषित देश के लिए संबोधित वो होती है,
किसी पॉलिटिकल पार्टी को सेटिस्फाई करना उनका जॉब, उनके मैंडेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग इस बीच में एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उनके पास 2-3 बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उनके हर चीज को रियल टाइम फैक्ट चेक कर रहे हैं। उनके हर क्लेम को वो लगातार पंचर कर रहे हैं। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अगर सामान्य ना भी कोई आम व्यक्ति देखता हो तो मीडिया तो देख रही है, मीडिया समझ रही है कि भाई ये तमाशा क्या हो रहा है। दूसरी चीज जो हो रही है कि भाई वो कार्यकर्ता, भाई वो पूरे उनका एक एसओपी है। वो एसओपी भाजपा ने नहीं बनाया है, वो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है। वो एसओपी जो पहले से बना हुआ था कि भाई जब आपका चुनाव पूरा होता है तो आप सारे पोलिंग रिप्रेजेंटेटिव से साइन कराते हैं। जब आपका पोलिंग लिस्ट तैयार होती है, आपकी मतदाता सूची तैयार होती है, तो आप उनको दे देते हैं। भाई जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं या फिर और भी कोई निजी व्यक्ति भी अगर चाहे तो उसको ले सकता है। सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हो कि भाई मेरे कहीं वोटर जिनसे मैं वोट मांगने जाऊंगा उनका नाम गायब तो नहीं ना है। तो वो आपका अधिकार है, वो आप कर सकते हैं और वो काम चुनाव आयोग कर रहा है। तो उसको जब वो सुप्रीम कोर्ट में जब वो जा रहे हैं और जब उसको, आज मैं देख रहा था कि राकेश द्विवेदी ने जब इस चीज को असर्ट किया, जो सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, तो उन्होंने जब कहा कि भैया देखिए ये हमने फॉलो किया है, ये हमारा पूरा स्टैंडर्ड, इसमें अगर कहीं कोई त्रुटि हो, अगर इसमें कहीं कोई आपको चूक दिख रही हो तो आप हमें निश्चित रूप से बताएं, हम उसको भी ठीक करेंगे। लेकिन उस वक्त कपिल सिब्बल या उस वक्त उसके विरोध में खड़े किसी भी वकील ने एक भी उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में कहीं उन्होंने प्रश्न नहीं खड़ा किया। तो इसका मतलब है कि हंगामा खड़ा करना है उनको, उनके लिए मुद्दे यही हैं। बस जनता में थोड़ा एक भ्रम हो जाए, कुछ उनके समर्थक हल्ला करते रहे। सर अभी तो जैसे कह रहे थे ना, हमारे पास 10-15 लोगों के नाम है जो जिंदा हैं, उनके नाम हटा दिए गए, उनको मृत मान लिया गया है। तो अभी कोई फाइनल लिस्ट थोड़ी, आप जाके उन पे ऑब्जेक्शन कीजिए, आप जाइए चुनाव आयोग के पास अपने बीएलओ के जरिए, वो डाल देंगे आपके नाम, आप बताइए तो सही। लेकिन इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देंगे, ये कहाँ की बात है। लेकिन सर जिस तरह का रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा है चुनाव आयोग को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये लोग खामोश बैठने वाले? क्योंकि बहना जो है वो तो पहले कह चुकी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो अधिकार ही नहीं है राहुल गांधी के बारे में ये कहने को कि वो सच्चे भारतीय हैं भी या नहीं। जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट जब इस पर फैसला सुनाएगा तो ये तो जजों को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। जिस तरह से डराते धमकाते चुनाव आयोग के अधिकारियों को, उनको भी डराएंगे धमकाएंगे। देखिए इसमें दो बातें हैं कि जैसे जब हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो जो 14 लोगों की सूची उन्होंने आज की बात है, तो 14 लोगों की ऐसी कोई सूची उन्होंने नहीं दी व्यावहारिक रूप से। वो 14 कर रहे हैं। क्या है सूची अभी तक कहीं हमने तो नहीं देखी, अगर दिखाई है कहीं है तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर वो सूची है तो वो मरे हैं या नहीं मरे हैं, वो जिंदा भी है तो जिंदा है तो कहाँ है, पहले तो ये आती है। वो वैलिड वोटर हैं या नहीं है ये भी तो चुनाव आयोग तय करेगा। अगर चुनाव आयोग ने उनको निकाला है ये कह के कि मृत है, तो भाई मिस्टेकन आइडेंटिटी का भी विषय हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मर चुके होते हैं, उनके वोट साल दर साल इसी देश में पड़ते रहे हैं, उसको लेके कितने चुटकुले हम लोग सुनते रहे हैं। तो इस देश में चुनाव ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट रहा है। बहुत सारे लोगों के वोट जो मर जाते हैं, उनके वोटर लिस्ट में उनके नाम साल दर साल दशकों तक नहीं हटते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि वो जिंदा है तो उसको वेरिफिकेशन करना होगा, उसका वेरीफाई करना होगा, और उसकी अवधि भी चल रही है, अभी वो अवधि खत्म नहीं हुई है कि उन्होंने आप उसको लेकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात आती है कि इनका जो रवैया है चुनाव आयोग को लेकर। देखिए समस्या क्या है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस अब गलत लड़ाई लड़ रही है। उनको चुनाव लड़ना था, वो चुनाव भाजपा से लड़ना था, अब वो चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग उनके दुखों का कारण है। सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठाई चुकी हैं दीदी, क्योंकि उसी सुप्रीम कोर्ट में भी उनके पतिदेव का भी प्रश्न जाएगा, वहां पे ही उनका भी घोटाला उजागर होगा। तो ये सारी संस्थाओं को देख के इन्हें बड़ा बुरा लग रहा है कि यार कल तक तो इनको हमारी दादी जो है जेब से निकाल के जज बना दिया करती थी, लिस्ट से किसी को हटाती थी, किसी को भी जोड़ देती थी। तो चुनाव ये सब संस्थाएं तो उनके घर से चलती थी, उनके किचन से चलती थी। तो आज कैसे बर्दाश्त होगा राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को कि कोई सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह दे रहा है जो वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो बस वही उनकी बौखलाहट है, और वो ठीक है, अच्छा है कि वो करें जब देश के सामने एक्सपोज हो। बिल्कुल, जितना इस विषय पर मुंह खोलेंगे उतने एक्सपोज होंगे। अब देखते हैं बुधवार को इस मामले में जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी तब ये क्या क्या तथ्य रखते हैं। लेकिन फिलहाल जो दलीलें लेकर कपिल सिब्बल पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट आरजेडी की तरफ से, वो सारी दलीलें तो औंधे मुंह गिरी हैं, कोई राहत इनको नहीं मिली है। राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, एटम बम हमने देख लिया है, पिक्चर भी देख लेते हैं। सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम।